माता दी, जय मेरी गुरु माँ मीनू माता जी की, जय कुरुक्षेत्र धाम की जय, तात गुरु अंजलि माई की जय जयकार हो, माँ भद्रकाली की जय हो, शमशान काली की जय है, ख्वाजा पीर की जय। जय माता दी सभी भाई और बहनों को, सभी शिष्यों को। आज मैं आपको बताऊंगी, कई बच्चों के सवाल थे। काली माँ दीक्षा में गुरु दीक्षा द्वारा आपको कौन कौन से चरण पास करना, जैसे जैसे कहते हैं ना कि पार करके आगे चलना पड़ता है। काली महाकाली की दीक्षा में आपको कौन कौन से चरण से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से चरणों से आपको पार होना पड़ेगा। काली की दीक्षा के लिए कैसे आप कहलाओगे कि आप काली के भक्त हो। काली की दीक्षा की शुरुआत गुरु मंत्र द्वारा, गुरु द्वारा कैसे आपको काली की सिद्धि करवाई जाती है, कैसे गुरु द्वारा आप काली के भक्त कहलाते हो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपको गुरुओं द्वारा महाकाली की दीक्षा प्रदान, क्योंकि ये महाकाली का स्थान है, यहाँ महाकाली की दीक्षा दी जाती है, तो आपको वैसे ही समझाया जाएगा, वैसे ही बताऊंगी कि दीक्षा में आपको कौन कौन से चरण सीमा से गुजरना पड़ेगा। काली के जो भक्त होते हैं, काली की जो आपको दीक्षा जी, जैसे मेरे द्वार से आपको काली की दीक्षा जी दी जाएगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि माँ चामुंडा, शमशान काली, ख्वाजा पीर या भद्रकाली, इन सब की सिद्धि अलग से होती है, दीक्षा एक होती है। महाकाली की एक ही दीक्षा होगी, एक ही देवी को जब आप, जैसे 10 महाविद्या हैं, जय माँ काली माँ, तारा माँ, शोष्ठी माँ, भुवनेश्वरी माँ, छिन्नमस्ता मातंगी माँ, कमलामुखी माँ, बगला माँ, इन सब की जो 10 महाविद्याएं की जो देवियां हैं, इनमें से अगर आप एक भी देवी को सिद्ध कर लेते हैं तो बाकी की देवियां आपको खुद दर्शन देगी। अब आपको बताऊं कि जो आप हमारे जरिए, गुरुओं के जरिए महाकाली की दीक्षा लेते हैं, ये काली का स्थान है, भद्रकाली का स्थान, तो आपको काली की दीक्षा दी जाएगी, ख्वाजा पीर की। अभी तो मैं आपको महाकाली की दीक्षा के बारे में बता रही हूँ कि आपको कौन कौन से चरणों से गुजरना पड़ेगा ताकि आप कहला पाओगे कि आप काली के भक्त हैं, काली की सिद्धि आपको काली की सिद्धि आपकी हो जाए। कैसे आप कहलाते हो कि आप काली के भक्त हैं। सबसे पहले आपको विद्या, उपविद्या और महाविद्या का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। विद्या का मतलब है कि हर संसार की हर शक्ति के बारे में, संसार की हर सिद्धि के बारे में, महाकाली की हर सिद्धि के बारे में, महाकाली की हर शक्ति के बारे में आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी उपविद्या, उपविद्या वह विद्या है जिसमें साधक को, जैसे साधक होता है, जब वो विद्या से थोड़ी आगे बढ़ता है, गुरु द्वारा, गुरु की दीक्षा द्वारा, गुरु की सिद्धि द्वारा जब वो आगे बढ़ता है तो वो अपने गुरुओं से सिद्धि के लिए पूछता है कि मैं योगनी सिद्धि करना चाहता हूँ, डाकनी सिद्धि करना चाहता हूँ, मुंडमाल सिद्धि करना चाहता हूँ, या फिर शमशान सिद्धि करना चाहता हूँ, या मैं भद्रकाली सिद्धि करना चाहता हूँ, चामुंडा सिद्धि करना चाहता हूँ। इससे बोलते हैं उपविद्या, जिसमें सारी विद्याएं आती है। और मैं ये उन भक्तों के लिए बता दूँ जो भद्रकाली की सिद्धि करना चाहते हैं, वो भक्त जैसे सिद्धि मांगते हैं, महाकाली के मंत्र मांगते हैं, ये उपविद्या में ही आता है, इससे ही सिद्धि कहा जाता है। जब आप अपने चरण सीमा से आगे बढ़ते हैं, जब आपके गुरु द्वारा आपको काली की सिद्धि दी जाती, काली की दीक्षा दी जाती है, हमारी दीक्षा में ये सब आता है। उपविद्या में आपका, जैसे अगर वो भक्त शमशान काली का है, शमशान काली की सिद्धि करना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है, शमशान काली की कोई भी सिद्धि करने के लिए पहले उसे डाकनी सिद्धि करना उसके लिए बहुत आवश्यक है, और योगनी सिद्धि, इनके द्वारा आप शमशान काली की सिद्धि पूर्ण प्राप्त नहीं कर सकते। ये उपविद्या में आता है। उपविद्या में जैसे भक्त भद्रकाली की सिद्धि करना चाहता है, वो महाकाली के गुरु द्वारा उसे महाकाली के मंत्र दिए जाएंगे तो वो उपविद्या में आगे बढ़ता है। अगर वो शमशान काली की गुरु द्वारा सिद्धि करना चाहता है तो वो योगनी डाकनी की उसे सिद्धि करनी पड़ती है। अब आई बात महाविद्या। महाविद्या जैसे कि आपने ये सारी सिद्धियां कर दी, उसके ऊपर का चरण महाविद्या कहलाता है, जो 10 महाविद्या को पार कर लेता है। अब मैं आपको बता दूं, जब आप हमारे जरिए गुरुओं के जन्म महाकाली की दीक्षा लेते हैं तो आपको कौन कौन से चरण आपको सिखाए जाते हैं, कौन कौन से चरणों से आपको आपके गुरु लेकर जाते हैं ताकि आप महाकाली के भक्त कहलाओ, महाकाली की सिद्धि हुई ज्ञान आपको मिल सके। कहाँ तक आपका गुरु आपको ले जाते हैं। सबसे पहले जब गुरु आपको काली की सिद्धि ज्ञान में पहला चरण, जब आपको गुरु मंत्र मिलता है,
गुरु मंत्र द्वारा आपके घर में चल रही शक्तियों और गुरु की शक्ति के साथ जब आपकी शक्ति मिलती है तो वो एक बन के आपके कार्य करती है। आपको गुरु के गुरु आपकी शक्तियों को निरंतर में करके एक शक्ति के साथ, आपकी शक्ति के साथ मिलके आपको आगे का ज्ञान देता है, आगे की चरण सीमा तक लेने की कोशिश करता है। जब आपको वो आगे की सिद्धि सिखाते हैं तो वो आपका दूसरा चरण है। ये पहला चरण जब आपका गुरु आपके गुरु मंत्र, आपको गुरु मंत्र द्वारा अपने जो आपका गुरु होता है, गुरु तथा आपकी जो शक्ति है उसको मिला के जब ये एक शक्ति बनती है तो आपका ये पहला चरण होता है, आपकी शक्तियों के साथ मिलाने। एक गुरु है जो आपको आपकी शक्तियों के साथ मिलाता है। दूसरा चरण आपका होता है, दूसरे चरण में आपका गुरु आपको आपके इष्ट की शक्तियाँ और आपके घर की इष्ट की शक्तियाँ, मतलब आपके घर की सारी शक्तियाँ इष्ट के मंत्र द्वारा, जब आपको आपके इष्ट देव का आपको महाकाली का मंत्र दिया जाता है तो सारी शक्तियाँ उसमें समाहित हो जाती हैं। ये आपका दूसरा चरण होता है। जब ये आप इष्ट के जरिया आपके घर की सारी शक्तियाँ आपके महाकाली मंत्र में समाहित हो जाती है तो आपको दूसरा चरण, आपको आपका गुरु दूसरे चरण तक पहुंचाता है महाकाली की दीक्षा में। दूसरा चरण इसे कहते हैं जब आपको गुरु द्वारा महाकाली का मंत्र दिया जाता है। इससे आपकी शक्तियाँ एक जगह निरंतर में काबू में आती है, एक जगह बैठ जाती है आपके शरीर में, जिससे जैसे आपके अंदर जो भटकन लगी होती है जगह जगह जाने की, आपके गुरु द्वारा जब आपको इष्ट मंत्र प्रदान होता है तो आपके घर की सारी शक्तियाँ उस मंत्र में समाहित हो जाती है तो आपका मन ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तीसरी चरण सीमा में आपका आता है मूल निर्माणेश्वरी कहते हैं जिसे, मूल निर्माणेश्वरी मंत्र। ये वह विद्या है, ये वो मंत्र है जो आपकी तीसरे नेत्र का काम करता है। जब आपका गुरु आपको तीसरी सीमा तक पहुंचाने के लिए गुरु दीक्षा में, महाकाली दीक्षा में, जब आपका गुरु आपको तीसरे चरण तक ले जाता है, चरण सीमा तक ले जाने की कोशिश करता है, जब आपको तीसरे चरण तक आपके गुरु ले जाते हैं तो सब शक्तियाँ मिलके इस मूल निर्माणेश्वरी मंत्र में आपके तीसरे नेत्र का कार्य शुरू हो जाता है। सभी शक्तियाँ मिलके इसमें सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं। ये वो विद्या है जिसमें जैसे आप बोलते हैं वशीकरण, मोहन, उच्चाटन, ये सब इसी में आता है। मूल निर्माणेश्वरी मंत्र में वशीकरण, मोहन और उच्चाटन, इनका अलग से कोई मंत्र सिद्धि नहीं होती, ये सब एक ही जगह निरंतर में होती है। वशीकरण का आप मतलब समझते हैं, मोहन का आप मतलब समझते हैं, और उच्चाटन का भी मतलब आप समझ, ये सभी आपके इस विद्या में आता है, इस मंत्र में आता है, जो जब आपका गुरु आपको तीसरे चरण तक सीमा तक पार ले जाता है। अब रही बात चौथे चरण की। चौथे चरण में आपका आ जाता है बुगाटी मंत्र। ये मंत्र आपको मंत्र नहीं करते, ये मैं आपको सीमा बता रही हूँ कि आपके गुरु ज्ञान में आपको चौथे चरण में आपको कहाँ तक पहुँचा देता है आपका गुरु। बुटाकी मंत्र मतलब वो सिद्धिया है, वो विद्या है जिसमें आपके आसपास की जो शक्तियाँ होती हैं आपको उसका एहसास होना शुरू हो जाता है, पता चल जाता है कि आपके आसपास कौन सी शक्ति है। और इस विद्या में, इस सीमा में, इस चौथे चरण में आप उन शक्तियों को अपने काबू में भी कर सकते हैं भोग के जरिए। उनको भोग दे के आप उनसे अपना कार्य करा सकते हैं। ये चौथा शरण होता है जब आपका गुरु आपके ज्ञान को चौथे सीमा तक, शरण तक ले जाता है। पांचवें में आएगा आपका निर्माण मंत्र, जिसको आप नवान मंत्र बोलते हैं। जैसे आप लोग करते हैं ओम ऐं ग्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ये वो मंत्र नहीं है निर्माण मंत्र, ये गुरुओं का निर्माण मंत्र होता है, ये अलग से होता है, ये महाकाली मंत्रों में ही आता है। ये वो मंत्र होता है जैसे आपने महाकाली की दीक्षा ली है हमारे स्थान से, जिस शक्ति की आपने दीक्षा ली है, जिसकी आपको गुरु आपको सिद्धि करवाता है, ये वो मंत्र होता है। इसमें आपको गुरुओं द्वारा ही महाकाली का ऐसा मंत्र प्रदान होता है। उस सीमा में ये बहुत आगे की सीमा है, पांचवा शरण है, जिसमें आपको ये मंत्र गुरुओं द्वारा ही धीरे धीरे प्रदान होता है जब आपकी शक्ति आगे बढ़ जाती है। ये आपकी दीक्षा का पहला मार्ग है। जितना मैंने आपको एक एक मार्ग बताया, ये आपकी दीक्षा में, महाकाली की दीक्षा में जो हम आपको दीक्षा देते हैं, महाकाली की दीक्षा का पहला मार्ग है। अभी तो सिर्फ एक पन्ना है जिसमें ये सारे
आपको सीमा चरण दिखाए गए, जितने जितने भी आपको मैंने 5 के नंबरों में मैं आपको आगे ले गई हूँ। 5 की सीमा में एक एक आपको चरण समझाया कि कैसे कैसे 1 में आप, 2 में, 3 में और 4 में, 5 में कौन कौन से चरण तक आप पहुँच जाते हैं। ये महाकाली दीक्षा का पहला प्रथम मार्ग है। सिर्फ एक चैप्टर जिसे बोलते हैं वो है महाकाली दीक्षा में। शुरुआत ही समझिए, अगर इसी शुरुआत में अगर आपकी इतनी शक्ति है कि आप इस शुरुआत को इतने तरीके से कर लेते हैं कि आपकी शक्तियाँ समझ के ज्ञान महाकाली की सिद्धि आपने प्राप्त कर ली। ये तभी हो सकता है जब आपकी महासिद्धि महाकाली की दीक्षा लेके उसे सिद्धि करने का उतना ही आपके अंदर प्यार और उतना ही आपका, ये महाकाली की दीक्षा जो मैंने आपको समझाई, ये वो शरण है, ये वो मार्ग है जो आपको दीक्षा द्वारा हमारे जरिए महाकाली का ज्ञान दिया जाता है, महाकाली की दीक्षा दी जाती है। जब आप ये प्रथम मार्ग में सफल हो जाते हैं तो आप महाकाली के सिद्ध भक्त कहलाते हैं। ये गुरु द्वारा ही आपको ये महाकाली की सिद्धि और ज्ञान दिया जाता है। महाकाली के द्वारा ही आपको, गुरु द्वारा ही महाकाली के मंत्र दिए जाते हैं, सिद्धि दी जाती है। ये करते वक्त जब तक आप अपने मार्ग में सफल नहीं हो जाते, आपको ये ज्ञान अपने अंदर दबा के रखना होता है, किसी को नहीं बताना होता है सिद्धि ज्ञान में। फिर एक चरण तक आपकी इतनी शक्ति बढ़ जाएगी कि आप अपनी शक्ति को इकट्ठा करके एक जगह भी रख सकते हैं। जैसे अपनी सिद्धि को आप अपनी गद्दी पे रख सकते हैं या महाकाली की मूर्ति में अपनी शक्ति द्वारा उन शक्तियों को इकट्ठा कर सकते हैं। जब आप कार्य लेते हैं महाकाली से, महाकाली जरिए, महाकाली की शक्ति जरिए जब आप महाकाली के आगे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, कि हमारे इस काम को, कार्य को सिद्ध करिए, सफल करिए, तो माँ इन्हीं शक्तियों द्वारा आपकी शक्तियाँ, अब माँ काली अपनी शक्ति के साथ आपकी शक्ति को मिला के आपके कार्य को सिद्ध करती है, सफल करती है, आपको आपकी शरण तक पहुँचाती है। ऐसे ही आपको महाकाली की सिद्धि प्राप्त होती है। जिन बच्चों को कुछ पूछना है दीक्षा के द्वारा या दीक्षा के ज्ञान के लिए कुछ भी पूछना है तो आप 9070872988 पे व्हाट्सएप करें, अपना नाम लिख के। अगर गुरु दीक्षा लेनी है महाकाली की, चामुंडा माँ की या शमशान काली की या ख्वाजा पीर की, तो आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें ताकि आपको महाकाली का ज्ञान मिल सके। दीक्षा ऐसे दी जाती है हमारे स्थान से। अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप करें। जय माता दी, जय मेरी गुरु माँ मीनू माता जी की, कुरुक्षेत्र धाम की जय, महाकाली की जय।